हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पे सभी ठीक ठाक हैं। तो बस दोस्तों, ये सुबह का 8 बजे का टाइम है और बस मैं अपना जो काम है ना बर्तनों का वो निपटा रही हूँ। और आज है ना हमारा मतलब 2-3 दिनों से मेरा काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, क्योंकि अगर घर में घर के सदस्य हैं जिनकी वजह से काम होता है, क्योंकि दीपांशी के पापा भी ड्यूटी पे और दीपांशी भी स्कूल कुछ 2-3 दिनों से जल्दी से स्कूल लगे रहे हैं उनके, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस आ रहा है ना, तो उसकी वजह से स्कूल में डांस की रिहर्सल वगैरह चल रही है बच्चों की। और दीपांशी ने भी फिर उसमें पार्टिसिपेट किया होगा ना, तो डांस की वजह से बहुत जल्दी उन्हें स्कूल जाना होता है। तो वो भी चली गई और उसके पापा की भी ड्यूटी जल्दी की लगी हुई है। मतलब सुबह 7 बजे वो चले जाते हैं दोनों। तो वो दोनों चले जाते हैं, तो बस उनकी वजह से ही खाना फिर बहुत जल्दी बनता है। और फिर मेरा भी खाना पीना यानी कि घर के सबका ही फिर जल्दी हो जाता है। अगर घर के 2 सदस्य भी घर ऐसे बाहर जाएं तो बस, तो फिर उनके जाने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह तो अभी अच्छे से साफ़ सफाई नहीं की है। पहले मैं अपना जो बर्तनों का काम है ना, फिर यही ज़्यादातर मैं पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तनों ज़्यादा बिखरे हुए से ऐसे बाहर पड़े हुए बुरे से लगते हैं ना। और दोस्तों, सुबह की ये हमारे 1.5-2 घंटे की जो मेहनत होती है ना, लगातार हम अपने घर को अच्छी तरह से दे देते हैं। इससे हमारा घर रहता है ना, फिर वह सारे दिन ही चमकता रहता है। और वैसे भी फिर दोस्तों, मैं मेरे जो ये बर्तन है ना, मतलब सबसे पहले मैं इनको इसीलिए भी बर्तनों का मैं जब भी साफ़ सफाई शुरू करती हूँ घर की क्लीनिंग, तो बर्तनों का काम मुझे इसीलिए समेटना ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि अगर किचन बड़ी होती, वहीं पे अंदर मांजने का मतलब कहीं जुगाड़ होता है, सिंक वगैरह होता, फिर तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। फिर तो ये सिंक में बर्तन इकट्ठे करके बाले साफ़ सफाई का ही काम निपटाना मुझे ज़्यादा सही रहता है। और बस फिर हमारे अंदर किचन में तो जगह है नहीं, बाहर ही बर्तन मांजते हैं। और फिर बाहर ऐसे पड़े हुए फिर बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। कोई आ जाए फिर बर्तन ऐसे ढेर लगा रहता है ना, फिर बस कहने वालों को तो फिर मौका मिल जाता है भी, देखो इनके कैसे बर्तन झुट्टे पड़े हैं, ये है वो है। तो इसीलिए ना मैं तो बर्तनों को तो झुट्टा यहाँ पे रहने ही नहीं देती, चाहे कितनी रात हो दिन हो सवेर हो, जब भी हम खाना खा लेते हैं ना, तो इनको मैं सबसे पहले जल्दी से निपटा देती हूँ, ताकि यहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरा सब बना रहे। वो कर लेती हूँ। और भी मतलब कुछ ना कुछ हम हाउसवाइफ तो कुछ ना कुछ फालतू काम घर में निकालती रहती हैं। और बस फिर इसीलिए भी मैं ना सुबह के टाइम में बस भी आलस से तो बिल्कुल नहीं करती। अपना जैसे ही खाने का काम मेरा निपटा तो अपना बर्तन लेके बैठ गई। और और सारे दिन को कुछ ना कुछ काम, वैसे घर में हम हाउसवाइफ को एक से एक काम कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, बैठने का तो कोई वो है ही नहीं। वैसे थोड़ा हल्का ठंडा मौसम हो रहा था, काफ़ी देर की सुबह की उठी थी। पहले तो एक बार मन भी कर गया था कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि आजकल तो बहुत तेज़ धूप रोज़ निकलने लग रही है। भी जब थोड़ी धूप सी निकल जाएगी ना, फिर ही बर्तनों को मांज लूँगी। फिर मैंने सोचा क्या फ़ायदा, और टाइम ही बर्बाद होने का काम कर मतलब टाइम ख़राब करने वाला ये काम है। इसीलिए फिर मैंने सोचा चल पहले अपना बर्तन ही मांज लेती हूँ, फिर आराम से धूप में बैठूँगी फ्री होके। तो इसीलिए अपने सारे मेरे बर्तन मैंने बातों बातों में दोस्तों, मेरे ये सारे बर्तनों का काम है ना, तो सारा मेरा ये निपट गया है। और अपना घर का सारा काम टाइम से निपटाना, टाइम से अपने सारे घर को व्यवस्थित रखना, यही हम एक कुशल गृहिणी की सही पहचान होती है। कि वही एक कुशल गृहिणी कहलाती है, जो मतलब अपने घर को हमेशा ही 24 घंटे उसका घर साफ सुथरा रहे। चाहे घर तो चाहे हमारा कैसे ही क्यों ना हो, छोटा सा घर क्यों ना हो, फिर भी हमारा जैसा भी है, हमारा सबका अपना अपना घर महलों से किसी से कम थोड़ी ना होता है। हाँ, तो जैसे कैसे भी होता है, हम मिडिल क्लास लोगों का हम अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश तो पूरा करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बेड के सराहना जितने भी है ना, इनको सारों को मैंने इन पे को अच्छे से साफ़ कर दिया है।
और बस ये रात का मोटर रात के टाइम में ना इस पे बेड पे बिछा के सोते हैं हम इस पे, क्योंकि ना रात के टाइम में तो थोड़ी हल्की ठंड अब भी रह रही है, मतलब रह रही क्या है, ये रात के सुबह शाम की ठंड रहेगी वैसे। और बस दिन में ये मोटी ना चादर बिछाती ना कोई कंबल, क्योंकि बच्चा छोटा है और दीपांशी दोनों भाई बहन ना कुछ चाय वगैरह भी डोल देते हैं, पानी या जूस कुछ भी, मतलब तो मतलब ये दिन के टाइम में मैं ज़्यादातर हल्की चादरें ही बिछा के रखती हूँ, ताकि अगर ये गंदी भी कर देना तो उनको धुलने में कुछ मतलब कोई दिक्कत ना आए। तो दिन दिन में बस इनको बस ये गर्मियों वाली बिल्कुल पतली चादर बिछा के रखती हूँ। और वैसे भी दिन में हमारे यहाँ कोई नहीं बेड पे कोई लेटता, किसी को इतनी लेटने की कोई वो है ही नहीं। ज़्यादातर हम तो अब अच्छी धूप निकलने लगी है बाहर, और बच्चों को तो पता ही है, वो तो बिल्कुल ही बेड पे लेटना बिल्कुल ही नहीं पसंद करते, वो तो ज़्यादातर खेलना ही पसंद करते हैं बस। और मेरा पारस की वजह से बिल्कुल ही लेटना दोबारा हो ही नहीं पाता, अगर मैं सुबेरे की एक बार उठ जाती हूँ, क्योंकि सारे दिन बच्चे के साथ पीछे पीछे ही रहना पड़ता है। तो बस सारी अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी एक एक में, और मैंने पोछा भी दो दो बार लगा दिया था। बस वीडियो मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि ना वीडियो ना फिर बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाती है अगर सारी चीज़ को डिटेल में दिखाया जाए। तो बस आज मैंने पोछे वाली वीडियो नहीं बनाई, और बाकी मैंने एक एक चीज़ सारी साफ, काफ़ी क्लिप मैंने कट कर दी। जैसे मैंने ड्रेसिंग टेबल की भी अच्छे से सफाई करी थी, इधर गमले घुमले रखे सबकी सफाई करी थी, क्योंकि अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं, नए यूट्यूबर हैं, तो मतलब हम जैसों कि अभी कोई वीडियो इतना देखना भी पसंद नहीं करता, और अगर ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो है तो बिल्कुल भी नहीं, फिर क्या फ़ायदा, छोटे काट काट के ऐसे स्किप कर देंगे और हमारी वीडियो की रीच बिल्कुल फिर डाउन हो जाती है। तो इसीलिए छोटी ही वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बिल्कुल ही छोटी सी वीडियो बनाते हैं। जैसे जैसे फ्रंट फ्लोइंग बढ़ेगी वैसे वैसे वीडियो की लेंथ धीरे धीरे से बढ़ा देंगे आगे से। तो इस रूम के पे भी, और ये तो बेड पे ना एक दिन भी अगर कपड़ा ना लगे ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी सी दिखाई देने लग जाती है। और जबकि इस रूम में हम बहुत ही कम हमारा उठना बैठना होता है, बस रात के टाइम में दीपांशी के कभी कभार दादा दादी यहाँ पे लेटते हैं, नहीं तो वो तो ना ज़्यादातर अपने बाहर वाले कमरे में ही लेटते हैं। कभी उनका मन हो यहाँ टीवी टूवी देखने का तब आ जाते हैं, वरना बाहर वाला में कभी दिखाऊंगी उनका बाहर वाही वाला कमरा भी, वो वहीं पे सारे दिन बैठे रहते हैं ज़्यादातर। और फिर यहाँ की अलमारियों के ऊपर के सारे फूलदान मैंने एक को एक सारे अच्छे से साफ़ कर दिए थे। सारी मतलब डस्टिंग करने के बाद लास्ट में मैंने दोबारा से बेडशीट को झाड़ के बिछा दिया था। बेडशीट है ना ये बिल्कुल इस टाइम साफ़ सुथरी पड़ी है, मतलब बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। अगर गंदी होती तो मैं इसको चेंज कर देती, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने इसको चेंज किया था, तो आज ये बिल्कुल साफ़ थी। तो इसीलिए ना मैंने इसको जूं की तू मैंने इसको झाड़ के ऐसे ही बिछा दिया है। और बस कंबल है यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड करके ना मैं ये यहीं पे रख दूंगी, क्योंकि अगर दिन में इसका दीपांशी के दादाजी कभी कभार आ जाते हैं अंदर की तरफ, उनका लेटने का मन होएगा तो लेट जाएंगे। और वैसे अगर कभी मेरा भी मन हो जाता है तो मैं इस रूम में लेट जाती हूँ पारस को लेके। अगर पारस का लेटने का मन होता है, अगर उसका लेटने का नहीं मन है पारस का, फिर नहीं मैं, फिर तो कुछ ना कुछ काम अपना देखना ही पड़ता है। तो ये कंबल बस ऐसे ही बेड के ऊपर मैं ज़रूर रख देती हूँ फोल्ड करके। तो ये रख दिया मैंने यहीं पे फोल्ड करके, नहीं तो अंदर बेड के जरूरत नहीं होती तो बेड के अंदर रख देती हूँ। तो इस रूम की भी अच्छी तरह से मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी। और दोस्तों बर्तन मांजने से पहले मैंने किचन की भी सारी अच्छे से साफ़ सफाई करी थी।
तो बस वहाँ की वीडियो मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि एक तो किचन ही ज़्यादा ही छोटा है, थोड़ी वीडियो भी शूट करने में वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बिल्कुल ही छोटा सा है मेरा किचन। और फिर वैसे भी वीडियो भी फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो बस दोस्तों मैंने मेरे कपड़े मेरे सारे मशीन से मतलब धुल चुके थे, तो बस इनको कहीं कहीं यानी कि 6-7 पानी में मैंने इनको 6-7 बार अच्छी तरह से मैंने इनको पानी में कंघाल दिया था। और मौसम है ना इसी तरह से हो रहा है, कभी धूप कभी छाए, कभी धूप कभी छाए, मतलब आज हो रहा है ऐसा। वैसे धूप काफ़ी दिनों से, कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। आज मतलब थोड़ी मतलब अभी वैसे इस टाइम में ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ ना, तो मतलब 9:30 पौने 10 बजे के करीब होया, कम से कम 10-11 बजे के करीब फुल अच्छे से धूप आ जाती है हमारे आंगन में। वैसे 2-3 दिन से तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि 9:30 बजे भी पूरे आंगन में धूप आ रही थी। आज तो और दिनों के मुताबिक थोड़ी मतलब लेट आई थी, थोड़ा बदल बदल से भी छाए हुए हैं ना। तो बस दोस्तों मैंने सारे कपड़े अच्छी तरह से धुल दिए हैं और इनको बस यहीं पे सूखना डाल दूंगी, क्योंकि धूप तो आजकल निकली रही है और मशीन में भी फिर मैंने इनको सुखाई दिया है। और दोस्तों बस आज के व्लॉग की मैं यहीं पे करती हूँ समाप्ति। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना।